खबरों की तफसीलात यहाँ बात करें। फैसलाबाद में माफिया ने एलपीजी की कीमतों में अज खुद होशरुबा इजाफा कर दिया। 270 से 280 रुपए किलो वाली एलपीजी 320 से 350 रुपए तक फरोख्त करने लगे। शहर में ओगरा का रेट पर कहीं भी एलपीजी दस्तयाब नहीं है। मुनाफाखोर दिन दिहाड़े शहरियों से नाजायज मुनाफा बटोरने में मसरूफ हैं। फैसलाबाद में माफिया ने एलपीजी की कीमतों में अज खुद होशरुबा इजाफा कर दिया। 270 से 280 रुपए किलो वाली एलपीजी 320 से 350 रुपए तक फरोख्त करने लगा। शहर में ओगरा रेट पर कहीं भी एलपीजी दस्तयाब नहीं। मुनाफाखोर दिन दिहाड़े शहरियों से नाजायज मुनाफा बटोरने में मसरूफ हैं। रक्षा ड्राइवर्स कहते हैं महंगाई ने पहले ही जीना दोबड़ कर रखा है, ऐसे में एलपीजी की मनमाने रेट समझ से बालातर हैं। बिल्कुल गैस महंगी है, घर का खर्चा नहीं चलता है। गैस ही भरवाते हैं, जो पैसे पकड़ते हैं गैस वालों को दे देते हैं, घर क्या लेके जाना है। सवारी से बहस ही होती है, लड़ाई करती है, किराया नहीं देती पूरा। एक और रक्षा ड्राइवर ने कहा कि आधा मुनाफा रक्षा मालिक को चला जाता है और आधा एलपीजी की मद में अदा हो जाता है। सारा दिन रक्षा चलाने के बाद घर ले जाने के लिए कुछ नहीं बचता। सवारी को 10 रुपये ज़्यादा कहते हैं, वो गर्ल पढ़ने को आती है, ठीक है, कोई 350 दे रहा है, कोई 320 दे रहा है, कोई 330 दे रहा है। इससे नीचे गैस का रेट नहीं है, ठीक है। जो सरकारी रेट है वो आपको भी पता है, उससे कुछ भी नहीं हमें मिल रहा। घर के ले जाएँ तो अपने तरीक पे गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, इसकी 1000 रुपये तरीक है। बहुत परेशानी से हालात के सामने करने पड़े हैं। रक्षा ड्राइवर्स कहते हैं एलपीजी माफिया सरेआम लूट रहा है, मगर हुकूमती इदारे खामोश हैं। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद अली नारू, CT41 फैसलाबाद। जंग में चीनी के 100 किलो बैग में 300 रुपए का इजाफा। चीनी का मिल रेट 90 रुपए जबकि मार्केट में 95 रुपए किलो में दस्तयाब है। जंग में चीनी की मार्केट में तेजी। चीनी का 100 किलो का थैला 9,000 रुपए का हो गया। चीनी का एक्स में रेट 90 रुपए फी किलो जबकि मार्केट में 95 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। चीनी महंगी होने के बाद जखीरा अंदोज भी मैदान में उतर आए, जिसके बायस ताजरों ने कीमतों में मजीद इजाफे का अंदेशा जाहिर किया है। कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान हो गए। दुकानदारों और शहरियों का कहना था कि कीमतों में इजाफे से चीनी का हसूल भी मुश्किल हो गया है। इंतजामिया चीनी की मसनूई किल्लत पर काबू पाने के लिए इकदाम करे। हम चाय बनाते हैं ना, हर कस्टमर हमारा परेशान है। जिससे 5 रुपए भी चाय के बढ़ाते हैं ना, वो कहते हैं यार क्या चीज़ महंगी हो, कहते हैं यार मैं कि चीनी महंगी हो गई है, जिस गैस पे पकती है वो महंगा हो गया है। ये आज इतनी महंगी हो गई है, हमारा गुजारा नहीं होता है, तनख्वाह में भी पूरा नहीं होता है। अगर हम एक चाय पीते हैं 50 रुपए की चाय मिलती है, कहाँ से पूरा करें। घर में ज़रूरत की इस्तेमाल की चीज़ चीनी भी है, जो घर के मशरूबात में इस्तेमाल होती है, घर में चाय में, दूध में, बच्चों के लिए। तो बहुत ज़्यादा महंगाई की वजह से चीनी भी बहुत महंगी हो गई है, तो गवर्नमेंट को चाहिए इसमें सब्सिडी दी जाए। सस्ती चीनी तक रसाई बरकरार रखने के लिए शहरियों ने इंतजामिया से कीमतों पर कंट्रोल पाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, CT41 जंग। फैसलाबाद की खाद डीलर्स एसोसिएशन ने इंतजामिया के छापों और मुकदमात पर नाला। जिला कौंसिल चौक में सरापा एहतजाज बन गए। फैसलाबाद में इंतजामिया के छापों और FIRs के खिलाफ डीलर्स फर्टिलाइजर एसोसिएशन मैदान में आ गई। दुकानें बंद करके जिला कौंसिल में एहतजाज रिकॉर्ड कराया। सदर खाद डीलर एसोसिएशन तारिक अंबुआ ने कहा कि हमारे गोदामों पर गैर कानूनी छापे मारे जा रहे हैं और मुकदमात बनाए जा रहे हैं। ये सिलसिला जारी रहा तो कारोबार नहीं कर सकेंगे। उनका फील्ड सिस्टम हमारे गोदाम में बैठ के खुद सेल करता है, इसके बावजूद फिर कहते हैं कि जी आपने वैल्यूएशन की है, फलां किया है। हमारे जो पर्चा 2-3 आदमी को खिलाफ पर्चा मौके पर काट दिया, दूसरा हमारा गोदाम सील कर दिया। एहतजाज में खाद के शोबा से वाबस्ता दुकानदारों की कसीर तादाद शरीक हुई। सरपरस्त डीलर्स फर्टिलाइजर एसोसिएशन हाजी रियाज हुसैन ने कहा कि हम टाई अप सिस्टम के तहत खाद फरोख्त कर रहे हैं, इसके बावजूद हमारे गोदाम सील किए जा रहे हैं। इंतजामिया ने रवैया न बदला तो एहतजाज धरने की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਾਂ ਗਲਤ ਵੇਚੇ ਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋੜਾ ਆਉਣ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਬੈਗ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ। मुजाहरे में शरीक अफराद ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे जिन पर इंतजामिया के खिलाफ नारे दर्ज थे। कैमरामैन कमर बुटा के साथ हाशिर वड़ाइच, CT41 फैसलाबाद। आगे बढ़ते हुए बात करें, कारसाज कंपनी सुजुकी और टोयोटा ने अपनी तमाम गाड़ियों की कीमतें मजीद बढ़ा दी। सुजुकी ऑल्टो 27,95,000 रुपए की हो गए। कारसाज कंपनी सुजुकी और टोयोटा ने गाड़ियों की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। डॉलर की कीमतों में नुमाया कमी के बावजूद कंपनी ने चौथी बार कीमतें बढ़ा दी। सुजुकी आल्टो AGS 1,44,000 रुपए इजाफे के बाद 27,95,000 रुपए की हो गई। दूसरी तरफ वैगन आर AGS 2,15,000 रुपए इजाफे के बाद 35,63,000 रुपए की हो गई। एक क्लास बोलते थे जिसके पास स्विक थी, उसको बोलते ये क्लास का लोग है, बंदे हैं जिनके पास स्विक है। अब ये हालात है 2 साल बाद
जिसके पास वैगनर होगी ना, अब वो क्लास में तसव्वुर किया जाएगा। सुजुकी स्विफ्ट सीवीटी 2,63,000 रुपए इजाफे के बाद 47,25,000 रुपए तक जा पहुंची। सुजुकी रावी 99,000 रुपए इजाफे के बाद 17,68,000 रुपए की हो गई, जबकि सुजुकी वैन 94,000 रुपए इजाफे के बाद 18,48,000 रुपए की हो चुकी है। कार डीलर्स ने कहा है कि ऑटो सेक्टर अब डूब चुका है। ये आप 88 वाला दौर है, समझे, ये 2023 है। ये सबको अवेयरनेस है कि आप खेल क्या रहे हैं हमारे साथ, ये खेल ज्यादा चलने वाला नहीं है। दूसरी जानिब टोयोटा यारिस 44,000 रुपए इजाफे के बाद 52,13,000 रुपए की हो गई। टोयोटा एटलस 67,16,000, टोयोटा ग्रैंडी 66,000 रुपए इजाफे के बाद 70,39,000 रुपए की हो गई। टोयोटा फॉर्च्यूनर 1,53,000 रुपए इजाफे के बाद 1,81,12,000 रुपए तक जा पहुंची। डीलर्स हजरात का कहना है कि पहले डॉलर और अब सेल्स टैक्स में इजाफे से कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। कैमरा टीम के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। यहाँ आपको बताएं, मिनी बजट से कारोबारी मुश्किलात में इजाफा। फैसलाबाद में कारोबारी अफराद ने हाथ खड़े कर दिए। एशिया की सबसे बड़ी यौन मार्केट में हू का आलम है। वफाकी हुकूमत के नए बजट के साथ नए मसाइल पैदा हो गए। एशिया की सबसे बड़ी सूतर मंडी में कारोबार बदतरीन सतह पर पहुंच गया। बिजली और डॉलर की कीमतों का तयन ना होने से तमाम क्वालिटीज की कीमत गैर मुस्तहकम नजर आती है। आधी स्पिनिंग मिलें और 60% से ज्यादा लूम्स में काम बंद है। सूरत हाल ने यौन के ताजरों को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। मौजूदा सूरत हाल में गैर मुस्तहकम कीमतों ने खरीदारों को सूतर मंडी से दूर कर दिया। सेंट्रल चेयरमैन पाइमा कैसर शमस गुच्छा कहते हैं कि 1% टैक्स बढ़ने से यौन मजीद महंगा हो गया। डॉलर को डी कैप करने से भी महंगाई में इजाफा हुआ। बिजली की प्राइस बढ़ रही है, जैसा कि अभी जो IMF से जो वायदा हुआ है, तो उनके आने से बिजली की प्राइस, गैस की प्राइस, हर चीज़ जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। अब तो हमें इंशाल्लाह तो मुझे लग रहा है कि 2-4 रोज तक हमारे एक्सपोर्टर्स, हमारी फैक्ट्री साहब जो है ये अपनी फैक्ट्री बंद कर रहे हैं, बल्कि इनका कल से इनका एहतजाज भी शुरू हो रहा है। फैसलाबाद के कारोबारी अफराद ने मौजूदा सूरत हाल में हाथ खड़े करते हुए एक हफ्ते के दौरान तमाम फैक्ट्रियां बंद करने का इंदिया दे दिया। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। जंगी यूटिलिटी स्टोर्स पर रियायती आटे की किल्लत। सरकार की जानिब से फ्राहम किया जाने वाला रियायती घी 1.5 माह से गायब। रियायती घी फ्राहम ना किया जा सका। ओवर टैक्सिंग के तमाम यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती अशिया की किल्लत बरकरार। आटा, घी और दालों के हसूल के लिए शहरी ख्वार होने लगे। कहते हैं हम सस्ती अशिया खोरोनोश के लिए स्टोर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। दिहाड़ी छोड़कर राशन लेने आते हैं, लेकिन खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। मार्केट से महंगी अशिया खरीदने की सक्कत नहीं। शहरियों ने हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर्स पर वाफिर मिकदार में अशिया की फराहमी को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। आके सारा दिन ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੀਦਾ, ਕਦੇ ਉਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਦੇ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੀਦਾ ਵਾ ਨਾ ਘਿਓ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਆਇਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਆਟਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਤੋੜੀ ਦੀ ਆ। ਅੱਜ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਡੇਲੀ ਇੱਥੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਘਰ चले जाइदा। जंग के यूटिलिटी स्टोर्स पर रियायती अशिया का बहरान बदस्तूर जारी। सस्ता घी 1.5 माह से गायब। वफाकी हुकूमत ने 1 जनवरी के बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर रियायती घी फराहम नहीं किया। सार्फिन मायूस। यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करना छोड़ दिया। यूटिलिटी स्टोर एक तरफ अशिया खोरोनोश की फराहमी में नाकाम, दूसरी जानिब अमले को मुफ्त तनख्वाहें देने में मसरूफ है। सार्फिन ओपन मार्केट से महंगे दामों घी और आटा खरीदने पर मजबूर हैं। फैसलाबाद के शहरियों के साथ मुबैना फ्रॉड का इल्जाम। MSD हाउसिंग सोसाइटी के मालिकान नैब के रेडार पर। हाउसिंग सोसाइटी मालिकान के खिलाफ नैब की तहकीकात शुरू कर दी। नैब लाहौर ने सोसाइटी का लेआउट प्लान तलब कर लिया है। SMD हाउसिंग सोसाइटी के मालिकान नैब के रेडार पर आ गए हैं। नैब लाहौर ने सोसाइटी का लेआउट प्लान तलब कर लिया है। नैब ने फरोख्त करदा प्लॉट्स की तफसीलात मांग ली। संदल कॉलेज, मिलत रोड, ख़ियाबान जना फेज की तफसीलात और FTA की जानिब से जारी किया गया NOC तलब किया गया है। यहाँ आपको बताएं, तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतलात मियां फारूक हबीब पर इख्तियारात के गैर कानूनी इस्तेमाल और करप्शन का इल्जाम। मियां फारूक हबीब के वकील FIA में पेश। तफ्तीशी ऑफिसर ने फारूक हबीब को दोबारा जुमेरात को तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा फारूक हबीब को FIA से नोटिस का मामला। फारूक हबीब के वकला मलिक खालिद शफीक, निकाश अहमद, गोहर बलोच और दिगर तफ्तीशी ऑफिसर के पास पेश हुए।
टोबा टेक सिंह में डेप्यूटी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को खुशखुर्दो जंगली झाड़ियों और गंदगी ने घेर लिया। वकला के मुताबिक अमला कूड़ा उठाने के बजाय आग लगाकर चलता बना। टोबा टेक सिंह के डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स और डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल के चारों अतराफ में जगह जगह गंदगी के ढेर और खुदरू झाड़ियों की भरमार है। तूफान से वकला और आने वाले साइरिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। वकला का कहना है कि जिला इंतजामिया शहर भर की सफाई सुथराई में नाकाम नजर आ रही है। डिप्टी कमिश्नर कम्प्लेक्स के अतराफ गंदगी का ये हाल तो शहर की क्या सूरत हाल होगी। पूरे शहर में गंदगी के ढेर जगह जगह पे मौजूद हैं, तो यहाँ पे सफाई की सूरत हाल आप खुद देख लीजिए। जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, घास उगी हुई है, झाड़ियाँ उगी हुई हैं, कोई सफाई का इंतजाम नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो म्यूनसिपल कमेटी में मुलाजमीन की कमी है, उन कमी को दूर किया जाए। शहर की जो हदूद हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो गई हैं। सदर बार आयत शाम का कहना है कि चैम्बर्स के बाहर गंदगी और बदबू का राज रहता है। म्यूनसिपल कमेटी के मुलाजमिन कूड़े को आग लगाकर चले जाते हैं। धुआं स्मोक का बायस बन रहा है। कोई खाकरूब यहाँ पे नहीं आते। हमने बारहा तवज्जो मबजूल करवाई है म्यूनसिपल कमेटी की भी, और डीसी साहब को भी हमने रिक्वेस्ट की है, लेकिन सफाई का जो इंतज़ाम है वो इंतहाई बुरा है, जिससे बीमारियाँ फैलने का इंतहाई अंदेशा है। वकला ने डिप्टी कमिश्नर टोबा से सूरत-ए-हाल का फौरी नोटिस लेकर सफाई सुथराई का काम यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन राशिद अनवार के हमरा उसामा यासीन, सिटी 41 टोबा टेक सिंह। जंग के बासियों के लिए बड़ी खबर। वर्ल्ड बैंक के ताउन से फेज 1 के तहत म्यूनसिपल कमेटी को मशीनरी की फ्राहमी शुरू कर दी गई। शहर भर में सफाई का इंतजाम मैकेनिकल तरीकाकार से मुमकिन बनाया जाएगा। नई मशीनरी के अलावा इब्तदाई तौर पर मिनी कंटेनर्स भी फ्राहम किए जाएंगे। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी आदिल ढांचा का कहना था कि नई मशीनरी की आमद से सफाई का इंतजाम मैकेनिकल तरीके से होगा। सोल्ड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए नई फ्राहम करदा गाड़ियों पर सुपरस्ट्रक्चर की तनसीब का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। फैसलाबाद में दिल के मरीजों के लिए मुखैर हजरात का ऐसा इकदाम। दिल की नालियों में जमा खून खोलने के लिए 1 करोड़ रुपए मालियत की रोटाब्लेटर मशीन फ्राहम कर दी गई। फैसलाबाद में दिल के मरीजों के लिए मुखैर हजरात का ऐसा इकदाम। कार्डियोलॉजी हस्पताल को 1 करोड़ रुपए मालियत की रोटाब्लेटर मशीन फ्राहम कर दी। रोटाब्लेटर मशीन दिल की नालियों में जमा खून खोलने के लिए इस्तेमाल होती है। MS अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद साजिद का कहना था, हमारे अस्पताल में यह मशीन पहले नहीं थी। रोटाब्लेटर मशीन से मुतल्लक हुकूमत को PC1 भी भिजवाया गया था। मशीन की फराहमी के बाद दिल की नाली में आसानी से स्टंट डाले जा सकेंगे। उधर चन्योट इस्लामिया अस्पताल में इस्लामिया जदीद लेबॉर्ट्री और ब्लड बैंक का इफ्तिताह कर दिया गया। चीफ एग्जीक्यूटिव क्रोसेंट टेक्सटाइल मिल मियां मोहम्मद अनवर ट्रस्टी अस्पताल में लेबॉर्ट्री और ब्लड बैंक का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब के मौका पर चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी मियां शफीक अहमद, वाइस चेयरमैन मियां कमर सदीक, मियां हलीम, डॉक्टर मोहम्मद मसूद और एडमिनिस्ट्रेटर इस्लामिया अस्पताल मोहम्मद आसफ इकबाल भी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खसूसी मियां मोहम्मद अनवर का कहना था, शेख बरादरी के तावन से चलने वाली ट्रस्टी अस्पताल में लेबॉर्ट्री और ब्लड बैंक के क्याम से मरीजों को बड़ा रिलीफ मिलेगा। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एकेडमिक काउंसिल की 5 सीटों पर इलेक्शन। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कामरान खान, डॉक्टर आफ्ताब अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद फारूक रेहान, लेक्चरर्स डॉक्टर फैज अहमद और डॉक्टर ज़ेबुनिसा ने मैदान मार लिया। जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एकेडमिक काउंसिल के मेंबरान के लिए इलेक्शन का इनेकाद किया गया। 2 एसोसिएट प्रोफेसर, 1 असिस्टेंट प्रोफेसर और 2 लेक्चरर्स की सीटों पर 13 उम्मीदवारों में मुकाबला हुआ। एसोसिएट प्रोफेसर की 2 सीटों पर डॉक्टर मोहम्मद कामरान खान 84 वोट, जबकि डॉक्टर आफ्ताब अहमद 64 वोट लेकर कामयाब करार पाए। असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट पर डॉक्टर मोहम्मद फारूक रेहान ने 117 वोटों से फतह समेटी। लेक्चरार की 2 सीटों पर डॉक्टर फैज अहमद ने 145 वोट, जबकि खवातीन की मखसूस नशिस्त पर डॉक्टर ज़ेबुनिसा ने 152 वोट लेकर कामयाबी हासिल की। 500 से जायद मुख्तलिफ लोग हैं जो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे और इसमें सुबह 10 बजे से शुरू हुए हैं। 3 बजे तक पोलिंग होगी और इंशाल्लाह 5 बजे हम नताइज का ऐलान करें। इनकी मुद्दत जो है वो 3 साल है। एक्चुअली हमारे पास 2 सीटें जो हैं वो लेक्चरर्स की हैं, कुछ देर पहले इलेक्ट हो चुकी हैं, तो इसलिए 1 सीट हमारे पास वैकेंट थी, तो 5 सीटों के अगेंस्ट हो रहा है। इलेक्शन कमीशन में प्रोफेसर डॉक्टर हुमायूं अब्बास, डॉक्टर जहरा बतूल और आसिफ लतीफ शामिल थे। इलेक्शन जो हैं वो काफ़ी दिनों से इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे थे और आज बड़ी स्मूथली जो हैं वो इलेक्शन हो रहे हैं और मुख्तलिफ कैंडिडेट्स हैं 3 कैडर्स के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और लेक्चरर के लिए। हाँ जी, मैं पहले इलेक्शन कमीशन की मेंबर थी और फिर मेरा ग्रुप जो था वो इलेक्शन लड़ रहा था, इसलिए फिर मैंने उससे जो है रिज़ाइन कर दिया और मैंने अपने ग्रुप की भरपूर कैंपेन की है। बड़ा अच्छा डेमोक्रेटिक प्रोसेस चल रहा है आज।
वोट का अमल सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक जारी रहा, जिसमें रेगुलर फैकल्टी मेंबरान ने हक राय दही इस्तेमाल किया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में इल्म और तरबियत के मौजू पर नशिस्त का इनेकाद किया गया है। तो कुरान पाक तस्दीक करने वाली किताब है, पहले से आई हुई आसमानी किताबों की तस्दीक करती है वो, और दीन को मुकम्मल करती है। तो अगर कोई उस कुरान को न माने तो उसकी मिसाल एग्जैक्टली वो होगी जो मैंने आप ज़रई यूनिवर्सिटी के कैस ऑडिटोरियम में बैनुल क़ौमी स्कॉलर सैयद सरफराज अहमद शाह का हाज़रीन से खिताब करते हुए कहना था कि इल्म अपनी जगह अहमियत का हामिल है, लेकिन तरबियत के बगैर इल्म कुछ नहीं। इल्म इंसान को यहाँ मदद तो कर देगा कि रब ताला की कुदरत को वो समझ सके, लेकिन रब तक नहीं पहुँचा। लेकिन तरबियत एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को राह रास्त पर ले जाएगी। वाइस चांसलर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डॉक्टर इकरार अहमद खान, ब्यूरो चीफ सिटी 41 जफर डोगर, सदर FCCI डॉक्टर खुरम तारिक, सीनियर नायब सदर FCCI डॉक्टर सज्जाद, नायब सदर FCCI असलम भली, साबिक चेयरमैन अबूमा आरिफ एहसान मलिक, डॉक्टर्स, प्रोफेसर समेत तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत की। एक सवाल का जवाब देते हुए सैयद सरफराज अहमद शाह का कहना था कि हमारी जनरेशन बहुत तेजी से डिजिटलाइज्ड हुई, हमें लगा कि वो वालिदैन से दूर हो गई है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता फिर से वालिदैन और बच्चे एक दूसरे के करीब आएंगे। माँ बाप अपनी मसरूफियत की वजह से बड़ा कन्वीनियंटली बच्चे को एंगेज कर देते हैं इंटरनेट के साथ कि बच्चा हमें तंग नहीं करेगा। ये कॉन्सेप्ट बदलेगा और बदलना शुरू हो गया है। मैं पर्सनली बहुत से माँ बाप को जानता हूँ जो अब इस तरफ नहीं जा रहे, वो अपनी तफरीह और अपने आराम की कुर्बानी करते हैं, बच्चों के साथ वक्त गुजारते हैं। सेशन के इख्तिताम पर वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद खान ने सैयद सरफराज अहमद शाह को एजाज़ी शील्ड पेश की। सदर FCCI डॉक्टर खुरम तारिक और डॉक्टर साबिर मलिक को भी शील्ड से नवाजा गया। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब फैसलाबाद आर्ट्स कौंसिल में स्मार्ट स्कूल खुला। मोहम्मदाबाद की सालाना तकरीब तकसीम इनामात डायरेक्टर जाहिद मकसूद ने शिरकत की। आर्ट्स कौंसिल फैसलाबाद में स्मार्ट स्कूल गुलाम मोहम्मदाबाद की सालाना तकरीब तकसीम इनामात का एहतमाम किया गया। डायरेक्टर स्मार्ट स्कूल जाहिद मकसूद ने तकरीब की सरपरस्ती की। तालीमी कारकर्दगी पर इनामात हासिल करने वाले बच्चों की खुशी इतनी रही। बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलूस पेश किए। वतन अजीज से मोहब्बत का इजहार करते बच्चे मिली नगमों पर खूब झूमे। बच्चों ने सानिया APS पर टैबलू पेश किया तो माहौल सोगवार हो गया। तलबा ने अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी और शुजाअत को खिराज तहसीन पेश किया। बच्चों में सोशल मीडिया के मनफी असरात के हवाले से भी टैबलू पेश किया गया। इस मौके पर डायरेक्टर स्मार्ट स्कूल जाहिद मकसूद ने कहा कि सालाना तकरीब तकसीम इनामात का मकसद बच्चों में खुद एतमादी पैदा करना है। पोजीशन होल्डर बच्चों ने इनामात मिलने पर खुशी का इजहार किया। My event is very good and I am come the smart school function. एनुअल डे फंक्शन पर आया, मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। बहुत सी परफॉर्मेंसेस बच्चों ने पेश की और मैंने भी एक परफॉर्मेंस में हिस्सा लिया था। हर एक पाकिस्तानी ने पुकारा पाकिस्तान। मैं स्मार्ट स्कूल के फंक्शन पे आई, हमें बहुत मजा आया। आई रीडिंग द स्मार्ट स्कूल सॉन्ग। आई केम हियर फॉर परफॉर्मेंस एंड आई रिसीव फर्स्ट पोजीशन रिवॉर्ड। तकरीब में प्रिंसिपल उम्मे कुलसूम, डायरेक्टर स्मार्ट स्कूल गुलाम मुजतबा, डॉक्टर मोहम्मद इमरान, अब्दुल वहीद अलवी, मोहम्मद ताहिर, उमैर अनवर, असातिज़ा, वालिदैन और तुलबा ने भरपूर शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ अरसलान दुरानी, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में कुतुब मेले का एहतमाम किया गया है। किताब से बेहतर इंसान का कोई दोस्त नहीं। तलबा को किताबों से जोड़ने के लिए फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में किताब मेला सजाया गया, जहां इस्लामी और साइंसी तहकीकात समेत मेडिकल की कुतुब के स्टॉल्स लगाए गए। किताब मेला में वाइस चांसलर मेडिकल यूनिवर्सिटी जफर अली चौधरी समेत उस्तादजा और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वाइस चांसलर ने कहा कि नौजवानों की ज़हनी नशोनुमा और तमीर व तरक्की हसूल मुतालिया के बगैर मुमकिन नहीं। पहले लोग किताबें पढ़ते थे जाके लाइब्रेरीज में, अब लाइब्रेरी आपके हाथ में है। मोबाइल में सारी बुक्स अवेलेबल हैं और इसके सॉफ्टवेयर्स हैं ऐसे हैं जो आपको मिल जाती हैं, CDs मिल जाती हैं और बच्चे उससे इस्तेफादा हासिल करते हैं। तो वो लाइब्रेरी कल्चर जो है वो हमारे यहाँ कम से कम तर होता जा रहा है। किताब मेला में आने वाले तलबा का कहना था कि मौजूदा दौर में किताब की अहमियत को उजागर करने के लिए ऐसे इवेंट्स का इनेकाद जरूरी है। मोबाइल की सूरत में हमारे पास लाइब्रेरी तो आ गई है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल नुकसान पहुंचा रहा है।
ایسی چیز آرگنائز بار بار ہونی چاہیے. اصل میں یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اس سے شعور بڑھے گا اور کچھ بھی نہیں ہے. بیسیکلی لوگ فون میں چلے گئے ہیں اور یہی چیز ہے کہ بس بھول چکے ہیں. بک فیئر کا ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہے. فائدہ اس طرح سے ہے کہ وہ بکس جو باہر سے تھوڑی سی ایکسپینسو ہوتی ہیں وہ ہم لوگ یہاں سے کمفرٹیبلی آ کے لے لیتے ہیں. اس کے علاوہ ناٹ اونلی دا میڈیکل بکس جو کہ تھوڑی ایکسپینسو ہوں گی, ان کے علاوہ ناول, ہر طرح کی بک یہاں پہ اویلیبل ہوتی ہے. میڈیکل یونیورسٹی کے مطابق کتاب میلے کا مقصد طلبہ میں کتاب دوستی کے رجحانات اور مطالعے کی عادت کو فروغ دینا ہے. کیمرہ مین عقیل نقاش کے ساتھ مریم رضا, سٹی 41 فیصل آباد. ادھر ٹوبہ ٹیکسنگ میں گیریزن اسکول کے زیر اہتمام سالانہ سپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا. ٹوبہ ٹیکسنگ کے گیریزن اسکول میں رنگا رنگ سالانہ سپورٹس گالا کا انعقاد کیا گیا. سپورٹس گالا میں طلبہ کے درمیان رسا کشی, فراگ ریس, 100 میٹر دوڑ اور مختلف پھلوں کے کھانے کے مقابلے ہوئے, جس میں طلبہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, جبکہ والدین نے بچوں کی بہترین پرفارمنس پر دل کھول کر داد دی. تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو اظہار شاکر, مینیجنگ ڈائریکٹر سید ماجد زمان, سابق صدر بار عامر ندیم سدھو نے شرکت کی. اظہار شاکر کا کہنا تھا کہ گیریزن اسکول کا نہ صرف معیار تعلیم بہتر ہے بلکہ کھیلوں کی سرگرمیاں بھی منفرد ہوتی ہیں. سید ماجد زمان نے بچوں کی جسمانی نشو و نما کے لیے کھیلوں کو ضروری قرار دیا. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.